आज मैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 में पार्ट थर्ड लेके आया हूँ, जो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो आपको एपी दी हुई है, ये इनमें टर्म पता करनी है, कितनी टर्म्स है इसके अंदर। देखिए जैसे कि मैंने 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 4 कराया है, उसमें आप देख सकते हैं एक बार। चलिए यहां पर देखते हैं। ए कितना दिया हमारा 7, यानी ए हमारा फर्स्ट टर्म है तो 7। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहां से हम, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी 13 में से 7 माइनस करा, 13 में 7 गए, ये बच के 6 हमारे। उसके बाद ये जो दी हुआ है ये हमारी लास्ट टर्म, तो इसको लिखेंगे हम ए एन बराबर 205। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, यहां रखेंगे ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू हमारी 7 है तो 7 रखा हमने यहां से, प्लस एन हमें निकालना है -1 से एम, डी की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, बराबर 205। अच्छा अब देखेंगे इसकी 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो 7 प्लस 6 की मल्टीप्लाई में होगी तो 6n हो जाएगा, माइनस 6 की मल्टीप्लाई 1 में तो हो गया 6 इज इक्वल टू 205। उसके बाद देखिए 7 प्लस का है 1, 6 माइनस का, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, प्लस ये 6n यहाँ पर बच गया, इसको ऐसे रखें, बराबर 205 प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 205 माइनस 1, तो 6n बराबर 205 से 1 गया, 204 बचा। n की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 6 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में नीचे आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 2 बचा, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 34। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट सेकंड देखेंगे, सेम रहे वो भी। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हमारी 18 है, मतलब पहला पद 18 है, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा कि 15.5 में से 18 माइनस करेंगे, यानी 15.5 में से हम माइनस करेंगे 18 को, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 2.5, और वो किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि कम वैल्यू है प्लस की, ज्यादा है माइनस की। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी, -47, तो ए एन बराबर है -47, तो एन की जगह रखेंगे फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। ए की वैल्यू 18 दी है तो 18 रखो, 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है -2.5 बराबर -47। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको ये प्लस का 18 उधर ले जाओ, इसको यहाँ, इसको ऐसे रखो, n माइनस 1 2.5 माइनस का ऐसे रखेंगे, प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 8 और 7 15 का, 5 का 80 लगा, 1 5 और 1 6, माइनस का 65। अच्छा n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में -2.5 है, तो n माइनस 1 यहीं पर रखेंगे और -2.5 नीचे ले जाएंगे इसके, तो माइनस से माइनस कैंसिल। उसके बाद 2.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ से 0 लगा देंगे, तो इसको काटेंगे, इसको 25 दूनी 50, ये कितना बचा हमारा 15 बचा, 25 छिक्का 150, तो यानी n माइनस 1 बराबर आएगा 26, और -1 उधर जाएगा तो +1 बच जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फिर हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है वो, आपको चेक करना है, यहाँ पर चेक वेदर इज -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। वो कह रहा है कि ये जो -150 है वो इस टर्म का एक एपी है, मतलब हिस्सा है कि ये कोई ना कोई टर्म है, ये वो चेक करनी है हमें। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ये जो टर्म है वो लास्ट टर्म है, एन मान लेते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो यहाँ एन हमें दे दिया कितना, -150, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ए कितना है हमारा, यहाँ 11, और यहाँ डी कितना हो जाएगा हमारा, डी डिफरेंस निकले, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा, -3, तो एन की जगह रखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। ए की वैल्यू कितनी हमारी 11 प्लस एन हमें निकालना है, टर्म चेक करनी है ना, इसलिए डी की वैल्यू है -3 बराबर -150।
तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, -3 की मल्टीप्लाई n में होगी तो -3n हो जाएगा, -3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 बराबर -150। अब देखिए 11 प्लस का है 3 प्लस का, 11 और 3 हो गया हमारा 14। तो ये 14 जो प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे हमारे। तो ये ध्यान से देखेंगे, इनको जुड़ जाएंगे आपस में, ये 150 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ के हो जाएंगे -164, तो -3n। तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 164 मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में आ जाएगा 3। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 164/3। अच्छा, n की वैल्यू बटे में नहीं आ सकती, अगर बटे में आ रही है तो समझ लो ये टर्म है नहीं हमारी, ठीक है। तो दिस टर्म इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस एपी, ठीक है ना, दिस टर्म इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये पॉइंट में तो हो नहीं सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको इसमें फाइंड करनी है 31st टर्म। अच्छा, हु जिसमें जो 11वीं टर्म है वो उसका वैल्यू है 38 एंड 16 टर्म की जो वैल्यू है वो 78 है। चलिए इसको कैसे लिखते हैं। अच्छा, उसने ये कहा कि 11th टर्म 38 है, तो हम इसको लिखेंगे A11 बराबर 38, मतलब जो 11वीं टर्म है वो 38 उसकी वैल्यू है। उसके बाद 16 टर्म 73 है, तो A16 बराबर 73, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसका A11 का मतलब क्या है, हमारा A11 का मतलब है कि ये 11वीं टर्म है, तो A हमारा A ही है, N हमारा यहाँ पर N जो होता है वो 11 है, यानी 11 माइनस A, और D का D है बराबर 38, ठीक है। इसका मतलब क्या है A16 का मतलब। अच्छा, इसको आगे सोल्व कर लो पहले। A प्लस 11 में से 1 गया 10 बचा, तो ये हो जाएगा 10D बराबर 38, इसको 1 मान लेंगे। उसी तरह हम 16 टर्म 73 दी हुई है, इसका मतलब क्या है A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। A प्लस 16 में से 1 गया हमारा 15D हो जाएगा हमारा, ये 15D बराबर 73। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारी यहां से निकल गई। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे बस। तो रखेंगे A प्लस 10D बराबर 38, तो इसको इसके नीचे रख दो A प्लस 15D बराबर 73। सोल्व करेंगे इसको, पहली और दूसरी को। अच्छा, इसको प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया आपस में से। माइनस के 15 में से प्लस का 10 गया, तो बचा हमारा माइनस का 5D। उसके बाद देखेंगे 73 में से 38 गया, यानी 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी 35/5, नीचे आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, D की वैल्यू 7 आ गई हमारे यहाँ से। अगर D की वैल्यू 7 आ गई, D की वैल्यू 7 आप पहली में रख दो या दूसरी में रख दो, मर्जी है आपकी। तो D की वैल्यू 7 हमने इसमें रखते हैं, तो A प्लस, तो यहां लिख लेंगे एक बार इसको कि D का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। रखा आपने इसमें, D की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो यहां लिखता हूं मैं इसको A प्लस 15, D का मान रखेंगे हम 7, बराबर कितना दिया हुआ हमें 73 दिया हुआ है, तो ये 73 ऐसे रखा, तो ये होगा 15 7 105, 105 प्लस का उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 73 माइनस 105। अब इसको माइनस कर दें, कितना हो जाएगा हमारा 27 और 5 32, माइनस का 32 आ गया हमारा ये, ठीक है। यानी D की वैल्यू भी हमारी यहां निकल गई, A की वैल्यू भी निकल गई। अब उसने पूछा क्या 31st टर्म पूछा है, तो 31st टर्म का मतलब है A प्लस 30D। जैसे कि आप यहां पर देखा आपने, अगर 16 टर्म है तो उसको लिखेंगे हम A प्लस 15D। अगर यहाँ पर हमारी 11 टर्म है उसको लिखेंगे हम A प्लस 10D। तो इसी तरह हमने A जो हमारी 31 टर्म है उसको हमने लिखा A प्लस 30D। तो A की वैल्यू हमने रख दी -32 प्लस 30, D की वैल्यू 7 है,
तो -32 प्लस 7 या 21 210। 210 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 10 में से 2 गया 8 बचा, और 10 में से 3 गया 7 बचा, और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और ये प्लस में आएगा, यानी 31st टर्म आ गई हमारी कितनी? 178। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। वो कह रहा है कि ये जो एपी है वो 50 टर्म से बनी हुई है, मतलब एन की वैल्यू आपको 50 दी है। ठीक है, उसने कहा कि थर्ड टर्म इज 12। उसने कहा तीसरी जो टर्म है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ए थर्ड दिया हुआ है 12। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब है ए एन। ए एन की वैल्यू आपको 106 दी हुई है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है 29th टर्म, मतलब ए 29 फाइंड करना है आपको। अच्छा, किसी भी टर्म को निकालना है तो आपको उसमें ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू डी की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, फिर यहां रख देंगे। ठीक, चलिए A3 का मतलब क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, A3 का मतलब है A3 का मतलब है A प्लस 2D। जैसे कि मैंने आप पिछले क्वेश्चन में बताया, तो A3 का मतलब होगा A प्लस 2D बराबर किसके है? 12 के। ठीक है, ए एन, एन की वैल्यू 50 दी हुई है हमारी, है ना। तो एन की वैल्यू अगर 50 रखेंगे यहाँ पर, तो यानी ये हो जाएगा हमारा A50 बराबर हो जाएगा 106। और A50 को लिखते हैं हम इस वाली फॉर्म में, A प्लस 49D बराबर 106 दिया, उसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। फिर हम ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया आपस में। 49 में से 2 गया, कितना बचा हमारा? ये बचा 47D, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। अच्छा, 106 में से 12 जाए, कितने बचेंगे हमारे? माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ा माइनस का है, तो ये बचेंगे 94 माइनस के। अब ध्यान से देखें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 94 डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगा 47। 47 से 2 बार जाएगा, तो यहां से देखेंगे डी की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2। ठीक है, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई, इन दोनों में किसी में भी रख दो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखता हूं, है ना, डी की वैल्यू। तो ए प्लस 2, डी की जगह रखा 2, तो 2 की गुणा बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 हो गया, बराबर 12, प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 बन जाएगा, और 12 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 8 आ गई। अब A29 टर्म निकाल देंगे। A29 क्या बताया मैंने, क्या होता है? A प्लस 28D, क्योंकि एक कम होता है। a की वैल्यू 8 है तो 8 रखो, 28। d की वैल्यू कितनी है हमारे? यहां से 2, तो 2 रखा, तो 8 का 8 रखेंगे, प्लस 28 दूनी हो गया 56। जैसे ही 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया 64। तो यानी A29 टर्म निकल गया हमारे 64। तो लिखते हैं A29 बराबर 64, ये आंसर हो गया हमारा। तो आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।